क्योंकि संत रामपाल जी के मार्ग में इस प्रकार की कोई मुहिम ना कभी पहले थी, ना वर्तमान में है, ना कभी आगे होगी। संत रामपाल जी लोगों को भक्ति देने आए हैं, मोक्ष का मार्ग दिखाने आए हैं। ये गांव का पानी निकालना, पानी सुखाना, ट्यूबवेल लगाना, रोडे बनाना, मोटर पाइप देना, ये तो सरकारों के काम होते हैं। फिर ये सरकारें क्या करेंगी? फिर आप लोग क्यों सरपंच चुनते हो, क्यों प्रधान चुनते हो, एमएलए, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री क्यों चुनते हो भाई 5 साल के लिए? ये काम तो सरकारों के होते हैं। क्यों आप सरकारों को टैक्स दे रहे हो? फिर ये काम भी अगर बाबा करेंगे तो सरकारें क्या करेंगी? फिर सरकार तो निकम्मी हो जाएगी, जनता के टैक्स का पैसा और ज्यादा दुरुपयोग करेगी। तो ऐसी कोई भी मुहिम, जो ये मकान बनाए जा रहे हैं या ये मोटर पाइप दी जा रही हैं, ऐसी कोई भी मुहिम सतगुरु रामपाल जी की तरफ से वर्तमान में नहीं है। ये सारा का सारा पाखंड मनमाना आचरण उनका छोटा भाई महेंद्र और उनके दोनों नालायक बेटे वीरेंद्र और मनोज, वो अपनी मान बढ़ाई के लिए, अपनी चाल उस चौधर के लिए, और जैसा कि डॉक्टर सिक्किम बहन ने कहा कि भाई ये राजनीतिक फंडा है, तो टोटल ये राजनीतिक फंडा है भाई। और ये लोग राजनीति में आने के लिए ये सारा का सारा अपने वोट बैंक के लिए प्रपंच कर रहे हैं। ये साबित कर दूंगा सारी बातें, टेंशन ना लो आप। मैंने आपको पहले कह दिया कि यदि आप धरती पर सतगुरु रामपाल जी के विषय में सत्य जानना चाहते हैं, उनके परिवार के विषय में जानना चाहते हैं, उनके भक्ति मार्ग के विषय में यदि आप हकीकत जानना चाहते हैं, तो इसी पवन दास के फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव के ऊपर मिलेगी। धरती पर दूसरा कोई पेज नहीं मिलेगा आपको। तो टोटल राजनीतिक फंडा है। अब इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक बात कही जाती है कि भाई ये संत रामपाल जी के भगत, उनकी कमेटी, तो पहली बात तो आप इन नालायकों को संत रामपाल जी के भगत की संज्ञा देकर मत बोला करो। संत रामपाल जी की कोई कमेटी नहीं है। संत रामपाल जी का सच्चा भगत वो है जो उनकी मर्यादाओं में रहकर, उनके वचन पर चलकर, जो उनके द्वारा बताई गई भक्ति करता है, जो उनकी शिक्षाओं पर चलता है, वो उनका शिष्य है। बाकी सब ये बकवादी लोग हैं। ये मान बढ़ाई और चौधर का खेल है सारा का सारा। तो बहुत सारे सवाल करते हैं लोग कि भाई इतने मोटर, इतनी पाइप दी जा रही है, ऐसे ऐसे मकान बनाए जा रहे हैं, और ये पैसा कहां से आता है, धन कहां से आता है भाई? अब हकीकत तो किसी को पता नहीं है। और ये नालायक संत रामपाल जी के परिवार वाले, ये बड़े बड़े भगत, ये कह देते हैं कि भैया संत रामपाल जी ऐसे है, वैसे है, ये माया तो ऊपर से बरसती है। अरे श्री कृष्ण जी ने तो पता नहीं कितने पहर माया बरसाई थी, यहाँ तो 24 घंटे संत रामपाल जी माया बरसा रहे हैं। ये परमपिता परमात्मा है, कुछ भी कर सकते हैं, डिमका फला पता नहीं क्या क्या। और आम व्यक्ति इस बात को स्वीकार कर लेता है क्योंकि उनको हकीकत का नहीं पता, सच्चाई का नहीं पता। इस हरियाणा की डॉक्टर सिक्किम बहन ने भी अपने वीडियो में कहा था कि ये कहीं से नहीं आंदा, ये कहीं से नहीं आंदा। ये बेचारी नादान संगत को चूस चूस के संत जी के नाम की आड़ में, उनके आदेश की आड़ में, इस नादान संगत को दान धर्म के नाम पर आम की तरह चूसा जा रहा है। और अपनी मान बढ़ाई और चौधर के चक्कर में, पब्लिसिटी के चक्कर में, राजनीति में आने के चक्कर में ये उनका परिवार ये इस प्रकार की घटिया मुहिम चला रहा है। अब भाई और बहनों विचार करो, ये काम थे सरकार के, विधायकों के, सरपंचों के। और हरियाणा में क्या आज से पहले बाढ़ नहीं आई क्या? अरे हरियाणा में तो लगभग हर साल 2 साल में बाढ़ आई जाती है भाई। संत रामपाल जी तो 1994 से ये नाम दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, और 1994 से वर्तमान 2025 तक तो भाई कोई 10 बार बाढ़ हो चुकी होगी हरियाणा में, 10 बार। आज से पहले तो संत रामपाल जी ने किसी को मोटर नहीं दी, किसी को पाइप नहीं दिए। क्या पहले भगवान नहीं थे क्या? पहले उनके पास में शक्ति नहीं थी या कोई पावर नहीं थी? लेकिन ये मार्ग सतगुरु रामपाल जी का इस प्रकार का नहीं है। सतगुरु रामपाल जी देते हैं दुनिया को, किस्मत से ज्यादा देते हैं, भाग्य से ज्यादा देते हैं, लेकिन उनके द्वारा देने का तरीका अलग है। और तरीका है कि सबसे पहले उनके ज्ञान को सुनो, समझो, फिर उनकी शरण में आओ, वो जो भक्ति बताते हैं उस भक्ति को करो मर्यादा में रह के, फिर ऑटोमेटिक तुम्हें लाभ मिलेंगे। ऑटोमेटिक तुम्हें लाभ मिलेंगे। जिस प्रकार बच्चा स्कूल जाएगा, पढ़ाई करेगा, फिर नौकरी लगेगा, फिर नौकरी लगेगा, और फिर जो कार्य उसको सरकार देती है, जब कार्य ईमानदारी के साथ में करेगा तो ऑटोमेटिक हर महीने उसके अकाउंट में पैसे आएंगे। तो इस प्रकार संत रामपाल जी का एक सिस्टम है। वो इस प्रकार से मोटर पाइप नहीं देते, दुनिया नहीं बिगाड़ते, सरकारों को नहीं बिगाड़ते। अब इसमें क्या होगा? ये गांव के सरपंच, अब इनके पास में तो करोड़ों का आता है बजट, विधायक करोड़ों का बजट है। अब ये विधायक सरपंच तो भाई उनकी जय जयकार करेंगे, उनकी कमेटी की जय जयकारी करेंगे, उनका स्वागत ही करेंगे, उनकी फोटो का, उनके परिवार की जय जयकार करेंगे। क्योंकि अब क्या होगा,
अब क्या होगा, गांव का पानी निकल गया, मोटर पाइप आ गई, और मोटर पाइप भी इन आश्रम वालों ने वहीं छोड़ दी गांव में कि रखो, अगली बार बाढ़ आए तो फिर काम में ले लेना। अब ये क्या करेंगे ये बड़े बड़े लोग, ये प्रशासनिक, सरपंच है, विधायक है, और कोई है। अब ये गवर्नमेंट के बजट में दिखा देंगे, साहब मैंने मेरे गांव की रक्षा के लिए जब बाढ़ आई तो 50 लाख का सामान लाया मैं, इतने के मोटर आए, इतने के पाइप आए। अब भैया वो ऊपर से जो अधिकारी आएंगे ना, वो संत रामपाल जी के आश्रम में जाकर पूछ के नहीं आएंगे कि वो मोटर पाइप आपने दी थी या सरपंच जी लेके आए थे। तो ये सरपंच, ये संत रामपाल जी के भगत तो दुनिया के कर्म बिगाड़ने में लगे हुए हैं, कर्म फोड़ने में, सरकार का सिस्टम बिगाड़ने में लगे हुए हैं। तो इस प्रकार की कोई भी मुहिम संत जी की तरफ से नहीं है, ये सारी बकवादें हैं, ये सारा का सारा राजनीतिक झोल है। तो कहते हैं कि साहब ये इतना पैसा कहां से आता है, ये माया कहां से बरस रही है। तो हकीकत आपको हम बताएंगे माया कहां से बरस रही है। और आज के इस वीडियो में, ये चाहे 2 घंटे का हो चाहे 3 घंटे का हो, यदि आपने थोड़ा सा धैर्य रख के निष्पक्ष होकर यदि आपने सुन लिया, आपके सारे सवालों के जवाब जो कोई भी नहीं दे पाया होगा ऑटोमेटिक आपको मिल जाएंगे, ऑटोमेटिक। तो आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं मैं कि माया कहां से आ रही है। ये अन्नपूर्णा मुहिम एक धार्मिक धंधा है, धार्मिक धंधा। इस अन्नपूर्णा मुहिम को चलाकर संत रामपाल जी के भक्तों को नींबू की तरह पैसों पर निचोड़ा जा रहा है। ये लोग बहुत सारे गांव में जाते हैं मोटर पाइप लेकर। ऐसे ये गांव का छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखा देता हूं। ये कोयलपुर गांव है झज्जर का, हरियाणा में, और वहां पर मोटर पाइप वगैरह देकर फिर गांव वालों को एक आदेश सुनाया जा रहा है। और आदेश कोई संत रामपाल जी का नहीं है, उनके परिवार वाले मनमुखी रूप से लेटर पैड पर लिख लेते हैं और गांव वालों को सुना देते हैं। और गांव वालों को सुना कौन रहा है? सतलोक आश्रम बरवाड़ा की कमेटी का एक मुख्य व्यक्ति बलजीत लहरी, जो कि नरवाणा से है, बरवाला में रहता है। और बरवाड़ा में संत रामपाल जी का जो पहले छोटा सा आश्रम था दौलतपुर, उस आश्रम के लिए 1 किला जमीन उसी ने दान की थी। और ये बलजीत लहरी वही है भाई और बहनों, जिसकी बेटी का नाम संत रामपाल जी के साथ में जोड़ा गया था इस मीडिया के द्वारा। बेबो, बलजीत की बेटी बेबो, जिसका नाम जोड़ा गया था, ये वही बलजीत है जो अभी ये खड़ा होकर लेटर सुना रहा है। और इस लेटर में ये क्या सुना रहा है, यहीं से क्लियर हो जाएगा कि ये माया कहां से आ रही है, ये पैसा कहां से आ रहा है। वो कह रहा है कि हमने आपके गांव का ड्रोन से वीडियो बना लिया है। एक वीडियो हमने पहले बना लिया था, आज हमने नया वीडियो बना लिया। एक वीडियो हम उस समय बनाएंगे जब आपकी फसल लहला रही होगी। फिर ये सारे वीडियो हम हमारे आश्रमों में जो समागम होते हैं वहां पर हम उसको जो है प्रोजेक्टर पर चलाएंगे, बड़ी स्क्रीन पर चलाएंगे। जब आश्रम में संगत आती है, लाखों की समागम होते हैं, भंडारे होते हैं, उस समय हम ये सारे वीडियो संगत को दिखाएंगे, समागम में चलाएंगे, ताकि संगत को यह विश्वास हो जाए कि हमारे दान धर्म का पैसा ठीक ठिकाने लग रहा है, ताकि संगत आगे और ज्यादा बढ़ चढ़कर दान करे। टोटल धार्मिक धंधा है ये, धार्मिक धंधा। बेचारी नादान संगत से पैसा लूट लूट के दान धर्म के नाम पर परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी के आदेश की आड़ में इधर से तो संगत से धार्मिक धंधे के नाम पर पैसा लूटा जा रहा है, और उधर आने वाले चुनावों की तैयारी में इन गांव वालों को फ्री में मोटर पाइप दे दे के, 1-2 के मकान बना बना के और अपना वर्चस्व कायम किया जा रहा है, अपना माहौल क्रिएट किया जा रहा है। तो आप उस बलजीत का एक छोटा सा वीडियो देख लो, क्योंकि मैं पवन दास जो भी बात करूंगा प्रमाणों के साथ करूंगा। और इसी सच्चाई को पिछले 10 वर्षों से इस नादान संगत के सामने रखते रखते मैंने अपने ऊपर 4 मुकदमे झेले हैं। अभी भी 4 मुकदमे मेरे ऊपर संत रामपाल जी के नालायक परिवार ने थोप रखे, झूठे। यहां तक कि संत रामपाल जी से भी मेरे ऊपर मुकदमा लगवा रखा इन्होंने 420 का। लेकिन ये खेल कुछ अलग है भाई और बहनों, अभी आप नहीं समझ पाओगे। संत रामपाल जी के भगत तो बखूबी समझ जाएंगे जो साथ संगति से जुड़े हैं। तो 4 मुकदमे इन्होंने मेरे ऊपर लगवा रखे हैं झूठे, कोई 420 का, कोई धार्मिक भावना भड़काने का। हिसार में 3 महीने की जेल भी मैं काट के आया 2022 में। और 3 से 4 बार संत रामपाल जी के परिवार ने गुंडे भेज भेज कर मुझ पवन दास के ऊपर जानलेवा हमले करवाए हैं। वो वीडियो भी मैंने वायरल किए हैं। जानवर की तरह ये लोग मुझे मार कर गए हैं मेरे घर में घुसकर। हिसार तारीख में मैं गया था, अभी 12 अगस्त 2025 को मेरी पेशी थी। तो हिसार में इन्होंने सतलोक आश्रम धनाना से गुंडे भेज दिए, जैसे कि वो खरक गांव में भेजे थे। और वहां पर इन्होंने मेरे 2 साथियों को जानवरों की तरह मारा पेट्रोल पंप पर। वो वीडियो भी मैंने वायरल किया है। और मैं इनके हत्थे नहीं चढ़ पाया, लेकिन मेरे 2 साथियों को, मेरे 2 भगत भाइयों को इन्होंने बहुत बुरी तरह से मारा। वो वीडियो भी मैंने डाला है।
तो ये भगत तो किसी भी एंगल से नहीं है, गुंडे हैं। गुंडे आने वाले समय में साबित हो जाएगा, हमें तो पता है हकीकत का। तो अभी आपको उस बलजीत लहरी का एक छोटा सा वीडियो दिखा रहा हूं, ध्यान से देख लेना भाई और बहनों। बिना परमाणु के यहां कोई बात नहीं होती है, तो देखिएगा आप ध्यान से। शाही बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। ग्राम पंचायत कोलपुर जिला झज्जर के सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है। सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुने। ग्राम पंचायत कोलपुर से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव के ड्रोन से वीडियो बना ली है, गांव में पानी भरा हुआ है, हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। इसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। ठीक है जी, हमने ड्रोन से वीडियो बना लिए हैं, एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल खड़ी होगी। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अब ध्यान से सुनना, पैसा कहां से आता है। उसके बाद हम ये सारे वीडियो जब हमारे आश्रमों में समागम होते हैं, लाखों की संख्या में अंध भगत आते हैं, उस समय हम ये वीडियो बड़ी स्क्रीन पर चलाएंगे, प्रोजेक्टर पर चलाएंगे, ताकि संगत को ये विश्वास हो सके कि हमारे दान धर्म का सदुपयोग हो रहा है, ताकि संगत बढ़ चढ़कर दान करे। अब ध्यान से सुन लो आगे कहां से आ रहा है। इन दिनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे। सुनते जाइए, सेवा करते रहें, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। तो ये है भाई और बहनों माया बरसने का कारण। कहीं से माया नहीं बरस रही है, पाताल से नहीं आ रही है, ऊपर आसमान से नहीं आ रही है। दुनिया को केवल मूर्ख बनाया जा रहा है। हकीकत थोड़ी बताएंगे आश्रम वाले, ये भगत थोड़ी है जो तुम्हें हकीकत बताएंगे, फिर इनका धार्मिक धंधा ना चौपट हो जाएगा ऐसे। तो संगत को मूर्ख बना रहे हैं, इधर सरकार को निकम्मी बना रहे हैं सरकारी कार्य खुद करके, उधर से अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं 2019 में जो चुनाव हैं। हालांकि इन लोगों को पता नहीं अभी इन बातों का। इन्होंने कभी संत रामपाल जी को ना तो कभी पूर्ण संत माना, किसी ने अपना बाप मान लिया, किसी ने ताऊ मान लिया, किसी ने अपना पति मान लिया, किसी ने भाई मान लिया। पूर्ण संत की दृष्टि से कभी भी संत रामपाल जी को उनके परिवार ने नहीं देखा, जिस कारण से संत जी को समझ नहीं पाए। और हरियाणा में कहावत है कि दीपक तले हमेशा अंधेरा रहता है, घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। भाई और बहनों 2028 युग परिवर्तन का समय है, और ये जो गंदी राजनीति वर्तमान में देश दुनिया में चल रही है, चाहे कोई भी पार्टी हो, 2028 में राजनीति खत्म, राजनीति समाप्त। धर्म नीति से ये शासन और प्रशासन के कार्य होंगे, संत रामपाल जी की देखरेख में होंगे, क्योंकि आने वाला समय इस परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी का है। पूरी दुनिया पर इनका झंडा होगा, इनका डंडा होगा, इनके आदेश से पूरी दुनिया का संचालन होगा। थोड़ी सी है विश्वसनीय बात लग सकती है, क्योंकि अभी आप इनके संपर्क में नहीं है, अभी आपने इनके सत्संग सुनने शुरू नहीं किए हैं। आपने केवल क्रोथा कांड, बरवाला कांड, मीडिया की उल्टी सीधी बातें सुन के, आड़ोसी पड़ोसियों की उल्टी सीधी बातें सुन के आपने अपने दिमाग में संत रामपाल जी की छवि को बिल्कुल उल्टा सेट कर रखा है। जब आप उनके सत्संग सुनना शुरू करेंगे धीरे धीरे, और जब आपकी बुद्धि जो भ्रष्ट हो चुकी है जब वापस सेट होगी, तब आपको पता चलेगा। और समय ज्यादा नहीं है, इसलिए समझ जाओ, सत्संग सुनना शुरू कर दो, अपनी आत्मा का कल्याण करवा लो, खुद भी बचो, परिवार को भी बचाओ। नहीं तो भाई 64 करोड़ जनसंख्या रहने वाली है पूरी विश्व की, लाशें उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। जब जब युग परिवर्तन होता है तब यही होता है। राम रावण युद्ध हुआ था, युग परिवर्तन क्या हुआ था उस समय जब हम द्वापर में आ रहे थे? लाशों को खाने के लिए चील कौवे भी कम पड़ गए थे, कोई अंतिम संस्कार करने वाला नहीं बचा था। द्वापर में महाभारत का युद्ध हुआ,
युग परिवर्तन का समय, जब हम इस कलयुग में आने वाले थे, 18 करोड़ सेना मरी थी कट कट के कौरव पांडवों की। चील कौओं ने खाई थी लाशें, अंतिम संस्कार करने वाला नहीं मिला कोई। अब इस कलयुग में ये युग परिवर्तन का दौर 2028, हम लोग मिनी सतयुग में जा रहे हैं 1000 वर्ष के लिए। भाई भयंकर जनहानि होगी, भयंकर जनहानि। इस 800 करोड़ की जनसंख्या में रह के भक्ति नहीं हो सकती, शुभ कर्म नहीं हो सकते। कलयुग कितना छा गया घर घर में, तो ये कटनी छटनी होके रहेगी। इसलिए आप लोगों को पहले सूचित किया जा रहा है, अगर संभल सको तो। संत जी आपसे कुछ ले नहीं रहे, केवल आपको एक सच्चाई का मार्ग दे रहे हैं, भक्ति का मार्ग दे रहे हैं, मुक्ति का मार्ग दे रहे हैं, आपकी बुराइयां छुड़वा रहे हैं, आपको नेक इंसान बना रहे हैं। आपका ले क्या रहे हैं, वो तो आपको दे ही दे रहे हैं। तो नफरत किस बात की भाई? तो दुनिया की सुननी बंद करो और अब संत रामपाल जी की यूट्यूब पर सत्संग के माध्यम से सुननी शुरू करो, फिर हमारे विचार बदलेंगे।